चालू अपी ने जो टाइटल डाला है उसमें लिखा है भाई के साथ धोखा, और भाई को तो कुछ पता ही नहीं चला भाई के साथ क्या धोखा कर दिया। मतलब अपने फेस पे लगाने वाला गुलाब जल की आइस क्यूब बना के भाई को शरबत बना के पिला दिया। अरे गंवार भाई, तुझसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, ये मुंह पे लगाने के लाले लगा के पड़ी है। और भाई साहब कमेंट बड़े मजेदार आ रहे, कई सारी चीजें क्लियर करी है चालू अपनी रेस में। छोले वाली बात क्लियर करी थी, फिर दाल वाली बात क्लियर, आखिरकार मान लिया कि सुन्नत नहीं है। क्योंकि अब बताओ लीप रही है, मतलब दोनों माँ और खाला दोनों लीप रही है इस बात को। हमने मुद्दा हमें सुना था, हमें अम्मा से, हमारे अब्बा से, मतलब पूरा गांव गलत बताता है इनको, पूरा गांव गलत इस्लाम सिखाता है। कि फनी ने कहा है, फनी ने बोला, फनी भी तो उसी गांव का है, लेकिन नहीं लीप रही है, इसलिए मैंने कहा ना दोनों की दोनों लीप रही हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। पहला कमेंट, सहरी कर सीधा इफ्तार के टाइम पर उठते हो आप लोग, क्या मतलब हुआ रोजे का। और एग्जैक्टली किसी ने वो कमेंट लिखा जो मेरे मन में सबसे पहले ये ख्याल आया था। देखो भाई, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं एक माँ हूँ, जस्ट बिकॉज बच्चों से जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हूँ या अटैच हो जाती हूँ, तो उसके चलते मेरे मन में थॉट आते हैं। लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं जिनके मन में ऐसे थॉट आते हैं। तो किसी ने लिखा वहाँ पे, आई विश डॉटर खाला स्पेंड ईद विद हर किड्स। क्योंकि वो ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनके अपने पास उनके पेरेंट्स नहीं हैं अब। आई फील किड्स शुड स्पेंड देयर टाइम विद देयर पेरेंट्स एज मच एज दे कैन। अब जब उनके पास नहीं है तो उन्हें एहसास हो रहा है। कहते हैं ना कि जब माँ बाप नहीं रहते ना तब एहसास होता है, और जब होते हैं तो कोई परवाह ही नहीं करते, जैसे इनके बच्चों को परवाह नहीं है। फिर अगेन किसी ने कमेंट लिखा, अम्मी लुक सो फ्रेश एंड ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ हर पॉजिटिव इंटेंशन एंड वर्ड एक्सप्रेस ऑलवेज माशाल्लाह। वहीं किसी ने ये भी लिखा, बेसिक दिमाग भी नहीं है चालू के पास। फिर वहां पर किसी ने कमेंट लिखा जो कि ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा के लिए, पर पिज़्ज़ा ना पढ़ेगी ना समझेगी और ना ही उसको मानने की तो बहुत दूर की बात है। किसी ने लिखा, पिज़्ज़ा अपना वजन कम कर ले, पूरी लाइफ है तुम्हारे सामने, अपने लिए कुछ तो सोचो ना। चालू अपी की चापलूसी से फुर्सत मिलेगी तभी तो कुछ सोचेगी। और मुझे स्ट्रांगली डाउट था कि पूरा दिन चालू ने कैमरा नहीं दिखाया। भाई देखो, एक कमरे में शूट हो रहा है, कैमरा वहां पर है, अभी पीछे वाले कमरे में कौन बैठा है कैसे ही पता चलेगा। अब छुपाने को तो कुछ भी छुपाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे चालू अपी ने तो पूरी जिंदगी भर का इसके लिए प्लान सेट करके रखा, और वो लड़की पूरी जिंदगी का प्लान मान कर बैठी है कि मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है। चिंदी सी चीज़ों में उसको, उस बेवकूफ़ लड़की को ये नहीं पता कि चालू उससे कितना कमा रही है और कितना उससे फ़ायदा उठा रही है। ना केवल उसको कंटेंट बना रही है बल्कि उसको दिखा दिखा के कमा भी रही है और दुनिया भर के उससे काम करवा रही है। तो फ़ायदे में कौन है? चालू अपी। और उसकी माँ तो एक नंबर की बेवकूफ़ औरत है। भाई मैं तो अब यही कहूँगी कि बेवकूफ़ औरत है, तब भी उसको ये नहीं पता कि मेरे दो ही बच्चे हैं, दोनों की ही ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तुमने ज़िंदगी बनाने के लिए भेजा था या ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, उनको नौकर बनाने के लिए, पढ़ा लिखा कर इनको वेल एजुकेटेड करने के लिए यहाँ पर भेजा था, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी सुधार सकें। और अगर ऐसे में नौकर बन रहे हैं बच्चे और पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं तो भाई साहब फिर तो सैल्यूट है ऐसे माँ बाप को। ना बेटी को नौकरानी बनाने से बचा पाई, ना बेटे को अच्छी सी एजुकेशन देकर किसी काबिल बनाने के लायक छोड़ा। और पूरा हक जब खो देते हो ना आप अपनी औलाद पर, तो आपका मुंह कहने लायक भी नहीं रहता। खुद नौकरानी बनी पड़ी है 15,000 रुपए में। तो वही किसी ने कमेंट लिखा है, टाइम बताते हुए, टाइम स्टैंड देते हुए कहा है, बेचारी खाला बेचारी को सोने भी नहीं दे रहे हैं, तौबा, हैदर भी बेटी के साथ सोया हुआ है। बेटी मतलब खाला के साथ सोया हुआ है। हद होती है चालू, ना घर के काम में ना अपने बच्चे को संभालने में। मैंने कहा है ना, अब तो फीड भी नहीं लेता है वो। तो वही किसी ने लिखा, ये कमेंट था, योर मदर इज सिंपल एंड ग्रेट वुमेन। वो ये मतलब उसकी माँ के लिए, अम्मी के लिए वो बोल रही है कि वो जो है ना बहुत ही सिंपल है और अच्छी हैं, उनको बहुत ही अच्छी जगह रखो और उनको अच्छे से प्यार दो। और पिज़्ज़ा को समझाओ कि कम से कम वो उनके घर में रहे और कुछ सिखाओ उसको स्ट्रिक्टली कि अब तुम्हारी माँ की कम से कम इज्जत करे। वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गई है हर चीज़ के लिए हर वक्त। और वही किसी ने भाई साहब इस बात को कॉल आउट किया कि वैसे कहते रहते हमारे घर इफ्तियार है, हमारे घर इफ्तियार है। अरे भाई खा के इफ्तियार है, जब तो कुछ कर नहीं रही है, तू तो लोगों को नोत रही है खाला के ऊपर कि मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, तुम घर में सारा काम करो। और रही सही कसर अपनी माँ से पूरी करा लीजिए। वो बेचारी किचन में बैठ के, जबकि उनको घुटनों में तकलीफ है, किचन में जमीन पर बैठ के, वहाँ पे बैठ के फ्रूट काटती है। वाह क्या इज्जत है माँ की भाई साहब।
घर के ड्राइवर के घर में गए थे तो वहां पे सोफे बिठाकर इज्जत से नवाजा था, और खुद की बेटी क्या करती है, किचन में जमीन पर बिठाकर वहां से इज्जत से नवाजती है। और लालच किस बात का देती है, अम्मी ये बादाम के जो आप बादाम के आटे के वो हैं आपसे ज़्यादा है क्या, हमने आपके लिए तो बनाए, महंगे हैं तो क्या हुआ, हमने अपनी अम्मी के लिए बनवाए हैं, लो खाओ महंगे वाले बिस्किट। बस माता जी उसमें खुश, महंगे वाले बिस्किट, अरे ये तो देखो तुम्हारे साथ कर के रही है वो। और वहीं किसी ने इस बात के लिए कॉल आउट किया कि पूरे व्लॉग में कहीं भी धोखा नहीं है, तो फिर टाइटल में क्यों डाला भाई के साथ धोखा। और भाई साहब किसी ने फनी को हेलीकॉप्टर नाम दिया ना, भाई साहब मुझे बड़ी ज्यादा हंसी आई। कहते चिकन रोल बनाए हैं या हेलीकॉप्टर फनी भाई को तारीफ के पुल बांधने रहते हैं बस इसलिए। और भाई मुझे एक बात बताओ जरा, बीच में मैं यहाँ पे एक बात और लेना चाहूंगी। मैंने इसका व्लॉग देख लिया, इस बार ऐसा हुआ कि मैंने व्लॉग पूरा देख लिया और अभी रिव्यू नहीं किया। रिव्यू तो कल आपको जो है शाम को ही मिलेगा, मतलब ये तो अब मैं रात को बना रही हूँ तो सुबह ये मिलेगी 10 बजे और दोपहर को फिर वो वाला मिलेगा। होली वाले दिन अगर ये ओपन से भी एग्ज़ाम दे रही है पिज़्ज़ा, तो होली वाले दिन कौन से एग्ज़ाम है भाई साहब? और क्या मुझे कोई बताएगा कि ओपन से क्या इवनिंग में एग्ज़ाम है बोर्ड के? और वो कौन सा एग्ज़ाम है? कोई भी अगर मुंबई से है भाई तो मुझे ज़रा थोड़ी मेरी कन्फ्यूज़न दूर कर दो। बेकार में अगर मुझे पता ना हो और मैं बेकार में किसी को गलत बोल दूं तो वो भी तो सही नहीं है ना। लेकिन मुझे बताइएगा ज़रूर, जिनके बच्चे 10th में 12th में है ना, उनके एग्ज़ाम हो रहे होंगे, और एग्ज़ाम हो रहे हैं तो होली की कितनी छुट्टी हुई हैं। और अगर कोई ओपन से भी कर रहा है तो क्या भाई ओपन के बोर्ड के लिए तुम्हें होली वाले दिन भी बुला लेंगे क्या एग्ज़ाम के लिए? चालू अपनी जब बाजार निकल रही थी और ये कहकर कि मैं जा रही हूँ बाजार और पिज़्ज़ा है नहीं, पिज़्ज़ा गई है एग्ज़ाम देने के लिए अम्मी और पिज़्ज़ा के लिए, इसलिए अच्छा है कि पिज़्ज़ा को हम साथ लेकर नहीं जा रहे क्योंकि हम उसके लिए कुछ है ईद का हैम्पर बनाने के लिए जा रहे हैं। और ये दोनों मियाँ बीबी निकल गए। जब नीचे आए थे तो ये दोपहर के बाद आए। ऑफ कोर्स इनकी तो दोपहर ही 1:30-2-3 बजे के बाद होती है, जब तक लोगों की होली ख़त्म हो चुकी है। भाई खेल खाल के पानी पड़ा है, कलर पड़ा है, थोड़ा बहुत गुलाल उड़कर इनकी गाड़ी पे भी पड़ा है, जिससे इनको याद आया होली है। और उसके बाद इनको याद आया कि हमें तो होली विश भी करना है। तो इन्होंने होली विश किया कि फ्रेंड्स देखो सब यहाँ पे सबने होली खेल ली है। अभी होली खेल ली है तो होली वाले दिन भी भाई, जब ये पता था कि होली 2 दिन खेली जाएगी या 1 दिन खेली जाएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब होली खेली जा रही है तो ऑफ कोर्स कौन से स्कूल की, कौन से कॉलेज की, कौन से एग्जाम की छुट्टी नहीं होती है कि होली वाले दिन बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है। भाई मुझे कोई कंफर्म कर देना, क्या हो सकता है भाई मैं ही ज्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ? क्योंकि अगर आप लोग कंफर्म कर दोगे तो भाई मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा होगा समझने के लिए, कौन सा दिन, कौन सी डेट, कौन सा वक्त शूट करते टाइम या क्या शूट कर रही है चालू पे बिल्कुल भूल जाती है। वो कहते हैं ना, अच्छी चीज दिखाने के चक्कर में असलियत दिख जाती है। अब सोच कर तो बेचारी चालू पे ये दिखा रही थी कि भाई देखो मैं कितनी अच्छे से नमाज पढ़ रही हूँ। जब तेरे घुटनों में कोई तकलीफ नहीं है, जब तेरी अब कमर में कोई तकलीफ नहीं है, अब तेरे को मोटापे से नीचे बैठने में भी कोई तकलीफ नहीं है, तो भैया कसरत से नमाज पढ़ो। हाँ तुम्हारी अम्मी के खाला के घुटनों में तकलीफ है, वो कुर्सी पर पढ़ लेती है क्योंकि अल्लाह ने रियायत दी है। अगर आपको तकलीफ है तो सोफे पे नमाज पढ़ रही है और किबला भी भूल गई, या तूने अपनी बहन को गलत किबला बताया था? दोनों में से कोई एक तो गलत किबले की तरफ मुंह करके पढ़ रहा था। जा नमाज बिछाई नहीं थी, नीचे जमीन पे बैठकर नमाज पढ़ी थी, जिसको चालू ने टोका कि पिज्जा जा नमाज तो भी चालू कह रही, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है। बाकायदा नियत बंद रही, बाकायदा नमाज पढ़ रही थी। वो वहां पे बैठी हुई कोने में घुसकर कबाड़े के बीच, इतना बड़ा पूरा घर छोड़ के चालू के बेडरूम में पढ़ने की इजाजत नहीं है जहाँ चालू पे और उसका शौहर नमाज पढ़ता। मतलब नमाज जैसी चीज के लिए टॉयलेट बाथरूम तो बहुत छोटी सी चीज है, नमाज जैसी चीज के लिए भी ये अपने बेडरूम में अलाउ नहीं करती। वैसे उसे नौकरानी की तरह से पूरे जब कंटेंट चाहिए होता तो सारे दिन वो उस बेडरूम में पड़ी रहती, लेकिन अगर वो नमाज पढ़ लेती, वहाँ इतनी सारी जानमाज बिछी रहती, नमाज रूम तो सारा घेर के रख दिया। तो बहन पढ़ी थी जमीन पर नमाज, अलग डायरेक्शन में फेस करके, जबकि आप सबको पता है, जो मुस्लिम है उनको पता है किबला किसको बोलते हैं। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, किबला बोलते हैं उसको जो काबा शरीफ का जो हमारे कंपास में जो दिखाई देती है ना डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन की तरफ को हमें मुंह कर नमाज पढ़नी होती है। पूरी दुनिया में कहीं से भी जो भी डायरेक्शन में आपको वो किबले की डायरेक्शन आती है उसी तरफ आपको जानमाज बिछा के उधर ही मुंह कर आपको नमाज अदा करनी है। अब हो सकता है कि भाई एक ही फ्लैट है आपको, 3 BHK है, 4 BHK है, 5 BHK है, तो हो सकता है वो थोड़ी जगह शिफ्ट हो जाती हो, लेकिन एक ही कमरे में तो एक ही जगह रहना चाहिए ना। लेकिन एक छोटी बहन अलग डायरेक्शन में फेस करके पढ़ रही है और बड़ी बहन एक अलग डायरेक्शन में फेस कर पढ़, मतलब दिखाने के चक्कर में इतने अंधे हो जाओगे कि अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम क्या गलत दिखा रहे हो। जैसे कि तुमने ऐसे बोल दिया
मुंह फाड़ गई कि तुम्हें पता नहीं। और मैं डे 1 से बोली थी कौन सी दाल सुन्नत है भाई, कौन सी दाल सुन्नत है, कौन से रसूल अल्लाह ने ये कहा है कि तुम दाल बनाओ ऐसी चटपटी सी चटनी मिला के उसमें हरा धनिया पीस कर, ये दाल पापड़ खाओ, दाल पापड़ खाओ। जबकि इसके खुद के शौहर ने पोल खोल दी थी कि हमने तो नहीं कभी खाई, हमने तो यहाँ खाई, क्योंकि वो भी मुदाहा से बिलोंग करता है भाई। तेरे से ज्यादा साल उसने उस जिंदगी उस मुदाहा में गुजारे, लेकिन सारा ठीकरा किसके ऊपर फोड़ दिया इसने? अपनी माँ और खाला के ऊपर। कहती इन्होंने हमें बताया है, वो कहती है कि हमारी अम्मा ने और अब्बा ने हमें बताया। तो भैया जाओ इनके अम्मा और अब्बा को पकड़ लो गलत इस्लाम सिखाने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरी बात पर। जब ये नीचे आई है गाड़ी में तो सब होली होली सब खेल चुके थे, सब कलर पड़ा हुआ था। मेरे हिसाब से तो छुट्टी होनी चाहिए थी। तो भैया कौन से टाइम की गई थी? और अगर एग्जाम देने गई भी गेस, पहली बात तो मैं मान ही नहीं सकती कि छुट्टी वाले दिन ये वो एग्जाम देने के लिए गई हो, पर चलो हो सकता है भैया चली गई हो 1%, क्योंकि इनके घर में कुछ भी हो सकता है। रात को रोज़ा खोलने के टाइम पे, रात तो खैर नहीं होती पर हाँ दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, उस टाइम कौन सा एग्जाम देने के लिए गई थी भाई ये, जो घर में रोजा इफ्तार के टाइम पे नहीं थी और भाई अकेला बैठा हुआ। भाभी नहीं आई तो चलो समझा भाई मुमानी जान की फिर तबीयत खराब हो गई। और हाँ, मुमानी जान के व्लॉग में हमें देखने को मिलेगा कि वो खिलौने लेकर आई है भाई, खिलौने मंगाए हैं हेदू के लिए, क्योंकि मुमानी जान की ड्यूटी निभानी है। अब भाभी जान की ड्यूटी निभाते तो बेचारी थक गई, उससे तो उनको कुछ फायदा हुआ नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो बच्चा दिखाओ, व्यूज पाओ, चलो मुमानी जान वाली ड्यूटी निभा लेते। और वहीं लोग इसको पता होली से रिलेटेड मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि होली वाले दिन पेपर देने के लिए गई है पिज्जा हुआ, और वो भी इवनिंग में, क्योंकि लोगों को भी ये बात हजम नहीं हो रही है। और ये जो लच्छा पराठा बना रही है ना, ये इसको आता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है भाई साहब। अच्छी सी एक रोटी बेलो, उस पे घी लगाओ और उसको पिज्जा कटर से ऐसे थोड़ा पतला पतला काटो। नहीं भी है पिज्जा कटर तो क्या फर्क पड़ता है भाई, बस वैसे इनके घर में है, क्योंकि पिज्जा काट रही थी उनसे ब्रेड, तो आप नाइफ से उसको कट कर सकते हैं, फिर उनको इकट्ठा उठाओ, रोल बनाओ और अच्छे से, उससे बेहतरीन लच्छा पराठा तो बन ही नहीं सकता। और भाई अगर किसी को मसाला लच्छा पराठा खाना है तो बताना मुझे, मैं उसका मसाले का तरीका भी बताऊंगी। लेकिन इस औरत को गुड फॉर नथिंग को कुछ नहीं आता। हमने बहुत पहले बनाए थे, हमने अब बनाए, हमें ऐसे नहीं आता, हम भूल गए, हम ये कर रहे। भाई क्या सिखाएगी तू? नई जनरेशन ऐसे इन्फ्लुएंसर बनेगी, गलत चीजें सिखाना। इस्लाम वो गलत तरीका, नमाज का वो गलत तरीका, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किए वो ये बताकर बिल फाड़ रही है कि भाई ऐसा होता है इस्लाम में। ये भाई क्या है ये? और भाई इसलिए पकड़ा ना जाए किसी चीज में, मुमानी जान किसी चीज में ना पकड़ी जाए, एक्टिंग में या किसी भी तरीके से। भैया सबसे अच्छा तरीका व्लॉग ही मत बनाओ, वैसे भी व्यूज नहीं आ रहे, वैसे भी व्यूज नहीं आ रहे। और वही किसी ने ये भी पूछा कि अगर पूरा दिन सोते ही रहोगे तो काहे का रोजा? सही बात है, रोजे का जो एहसास होना चाहिए, भूख का, प्यास का, अपने रूटीन वर्क करने का, वो तो तुम्हें एहसास होगा ही नहीं। जब तुम उठते ही 3 बजे हो, 1 घंटे में अपना नहा धो के अपना निकल पड़ते हो शॉपिंग करने के लिए, फिर आके रोजा खोल लेते हो, तो तुम्हें क्या ही फर्क पड़ेगा। वैसे भी खबर तो ये लगी है कि भाई ये रोजे रख भी नहीं रही है पूरी तरीके से। कहती है कि खाला को जब ईदी दे देंगे, क्योंकि खाला तो हमारे साथ जा रही है। जबकि मुझे उम्मीद ये थी, अगर आपने पहले भी सुना होगा, कि शायद ये पिज्जा को साथ लेकर जाए, क्योंकि हो सकता है पिज्जा के एग्जाम ओवर हो जाए। और जो चीज मैं नोटिस कर रही हूँ ना, वही बाकी के लोग भी नोटिस कर रहे हैं। जो कि किसी ने वहां पर कमेंट लिखा है, बहुत सही कमेंट लिखा है कि उसको थोड़े से मैनर सिखाओ, कितनी रूडली बड़ों से बात करती है, स्पेशली आपकी माँ से। जब इसे शर्म ही नहीं है, ये खुद अपनी माँ से ऐसी बातें करती होगी, तभी तो वो भी बचपन से देखती आ रही है। वरना एक काम वाली बनाकर रखने वाली एक कजन सिस्टर की इतनी हैसियत हो जाएगी कि अपनी मालकिन वाली बहन की माँ की, यानी कि जिनकी वजह से वो यहाँ पे टिकी है, उसकी बेइज्जती भी कर दे, उसको जरूरत से ज्यादा फालतू बोल जाए, मुंह पे खींच कर पहले दिन ही मार देना चाहिए था, जो दोबारा से उसकी इतनी हिम्मत ना होती कि वो बेइज्जती भी कर सके, वो भी इतने सारे लोगों के सामने जब व्लॉग बन रहा है, अपनी माँ की भी और अपनी माँ की बड़ी बहन की भी। और अगर डॉटर खाला तुमने ये इज्जत पाने के लिए, ये रिस्पेक्ट पाने के लिए, ये परवरिश देने के लिए यहाँ पर रखा है, तो भाई लानत है ऐसे माँ बाप पर। फिर तो बच्चे करने ही नहीं चाहिए थे, ना होते, ना जिम्मेदारी उठाने के लिए किसी और को फेंकना पड़ता, और ना ही बच्चे ऐसे किसी और के ऊपर रहकर उनके नौकर बनते और बदतमीज बनते। और वहीं पे किसी ने लिखा, चालू इज वेरी 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 कामचोर भी है और चालाक भी है, बस शॉपिंग ही करती रहती है। भाई लगता है इनको नए नए है, शायद इनको अब भी आके पता चला है, 5 साल से यही तो कर रही है। ज्यादातर कमेंट यही आ रहे हैं कि पिज्जा इज सो क्रिंज, मैं ये नहीं दूंगी, मैं वो नहीं दूंगी। अरे भाई जो तुझे मिला वो तू अपने पास रख ले, जो आवा के लिए वो बास्केट बना के लेकर आई है, कम से कम वो तो आवा को दे देती। वहीं किसी और ने एक और कमेंट लिखा है, लास्ट कमेंट में लूंगी, कोई आयशा अंजुम है, वो लिख रही है, चालू आप बच्चे की सेहत के साथ बहुत खिलवाड़ कर रही हो, ना सोने का टाइम है ना उठने का टाइम है, जब बड़ों से ही सहन नहीं हो पा रहा तो बच्चे कैसे होगा। प्लीज
आप बेचारे बच्चे पर ध्यान दें, और पैसा कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। कितनी सही बात लिखी है उन्होंने, पर इस औरत को बिल्कुल अपने बच्चे की नहीं पड़ी। वहीं किसी ने इनको समझ दी है, चालू प्लीज सेंड पिज्जा एट योर मम्मीज हाउस, अपनी अम्मी के हाउस। और वो लिखते हैं कि पहले ही उसका मन नहीं लगता है अपनी पढ़ाई में, कम से कम इसे अपनी अम्मी के घर में भेज दो, वो खाली पड़ा रहता है। ऊपर से बहुत डिस्टरबेंस है। नीचे उसको अच्छे से टेबल है, वहाँ पढ़ाई भी हो सकती है। अपना बेडरूम में थोड़ा प्राइवेट रखो, अपने बेडरूम को थोड़ा सा प्राइवेट रखो। कितनी बार लोगों ने बोला है आपको, लेकिन इसके कान पे जूं नहीं लगने वाली भाई। इसके लिए बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अपने शोहर की प्राइवेसी, प्राइवेट मोमेंट की भी कोई रत्ती भर परवाह नहीं है इस औरत को। तो वही किसी ने एक और कमेंट लिखा है, चालू सारा दिन सोती रहती है, उसका बच्चा डॉटर खाला संभालती है, इफ्तार बेटी खाला बनाती है, रेडी करें फ्रॉम A to Z। और अगर रात को डॉटर खाला की नींद ना हो तो वो बेचारी ये भी नहीं बोल सकती नींद नहीं पूरी हुई है। चालू का अलग ही हिसाब होगा। और वहीं किसी ने ये भी लिखा, डॉटर खाला विल नॉट सेलिब्रेट ईद विद हर ओन किड्स, व्हाट नॉनसेंस, शी इज अ फुल टाइम नैनी। ऑफ कोर्स, जहाँ मालकिन जाएगी बच्चा जाएगा तो नैनी तो वहीं जाएगी ना भैया। अपनी किस्मत के खुद जिम्मेदार हैं। शोहर वहाँ पे अपना ड्यूटी बजा रहा है, पता नहीं अकेले रह दे के कैसे अपना गुजारा कर रहा है। माँ यहाँ पे नौकरानी बनी बैठी है, और बच्चे तो अलग ही जिंदगी जी रहे हैं भाई साहब। अपने आप को लाड साहब समझ रहे हैं, उन्हें दिख ही नहीं रहा कि हमारी माँ क्या कर रही है, हमारे पापा क्या कर रहे हैं, हमारे माँ और पापा की तपस्या क्या है। तो कम से कम हम ये इन्वायरमेंट उनको चेंज कर दें, उनके दिन बदलने के लिए हम मेहनत करें, हम एफर्ट ने, जिसकी वजह से हमारे माँ बाप ने यहाँ पे छोड़ा। पर सीधी बात तो ये है, कोई कम नहीं है, ना माँ बाप कम है ना औलाद कम है, सब एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। चलिए, इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।